तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए आप सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। और मेष राशि वालों पर 2026 में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका नुकसान कर सकते हैं, ये जानेंगे। 2026 में मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, बृहस्पति और सूर्य से आपको मध्यम फल की प्राप्ति होगी। शुक्र और राहु से शुभ फल प्राप्त होंगे। साल 2026 की शुरुआत से लेकर जून 2026 तक भाग्य का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को लाभ होगा, रिश्ते मजबूत होंगे और मानसिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। विदेश या घर से दूर रहकर पढ़ने वालों को बहुत लाभ मिलेगा। नवंबर और दिसंबर 2026 में बृहस्पति आपको सबसे शुभ फल देंगे। साल 2026 में राहु आपकी आर्थिक स्थिति के लिए शुभ है। दिसंबर तक आपकी आमदनी बढ़ेगी, लाभ मिलेगा। विदेशी स्रोतों से धन लाभ होगा। 2026 में राहु आपकी आर्थिक स्थिति को बल देगा। 2026 में तीसरा शुभग्रह आपके लिए शुभ होगा शुक्र। शुक्र आपके परिवार की परेशानियों को कम करेगा। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। 2026 में सूर्य आपको औसत परिणाम देगा। 2026 में जिन ग्रहों से आपको संभल कर रहना है वो है शनि, मंगल, चंद्रमा और केतु। शनि की 7.5 के कारण शनि से संभल कर रहना होगा। सेहत में गिरावट, खर्च और तनाव में वृद्धि हो सकती है। शनि के कारण परिवार में भी मतभेद होंगे। 2026 में मंगल आपके परेशानियों को बढ़ा सकता है। पूरे साल मंगल शुभ और अशुभ मिश्रित फल देने वाला है, लेकिन जनवरी से लेकर 2 मई 2026 तक मंगल अस्त रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी, जिससे बार बार बीमार पड़ सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आपको खास सतर्क रहना होगा। मंगल आपको सही फैसले नहीं लेने देगा। 2026 में केतु से भी आपको सावधान रहना होगा। केतु के कारण गलतफहमी बढ़ सकती है। परिवार में असहमति रहेगी, फोकस की कमी महसूस होगी। विद्यार्थियों को दिक्कत होगी। केतु आपको मानसिक अस्थिरता भी दे सकता है। चंद्रमा भी 2026 में आपके लिए शुभ नहीं है। चंद्रमा आपको भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकता है। शनि और चंद्रमा के कारण मन कमजोर हो सकता है। मानसिक दबाव बढ़ सकता है। चिंता और बेचैनी बढ़ सकती है। अगर आपकी मेष राशि है और आप चाहते हैं कि आपका जीवन सकुशल व्यतीत हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक तो आप नित्य प्रातः सायं अपने घर में राम दरबार का चित्र लगा करके एक तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, और दूसरे शनिवार के दिन गाय और काले कुत्ते और कौवे को तेल लगी रोटी खिलाइए। और तीसरा उपाय, शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। और हाँ, अगर हो सके तो शनिवार की शाम घर में हनुमान जी के चित्र के सामने दिया जलाकर पूरा सुंदरकांड का पाठ करें। मेरा विश्वास है कि अगर इतना उपाय आप कर लेंगे तो जो भी ग्रह स्थिति आपकी खराब है वो आपके अनुकूल हो जाएगी और आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का कालचक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पंडित जी बता रहे हैं राशि के मुताबिक 2026 आपका कैसा बीतने वाला है, साथ ही उपाय भी बता रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। और अब बात कर लेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में कि वृषभ राशि वालों को साल 2026 में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको परेशानी में डाल सकते हैं। आइए जानते हैं। 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति, बुध और राहु ये शुभ फल देंगे। 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत शुभ फलदायी हैं। जनवरी से लेकर जून 2026 तक बृहस्पति सबसे शुभ फल देंगे। धन, बचत, परिवार और शिक्षा के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक जब बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे तब बृहस्पति मध्यम फल देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा नकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा।
31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो बृहस्पति से सहयोग कम हो जाएगा। कुल मिलाकर 2026 में बृहस्पति आपके लिए शुभ है। 2026 में पूरे साल शुक्र से आपको लाभ मिलेगा। शुक्र आपको सेहत, व्यक्तित्व में निखार, वैवाहिक जीवन और परिवार के सुख को बल देगा। 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए दूसरा शुभ ग्रह अगर कोई है तो वह है बुध। बुध के कारण 2026 में आपको शिक्षा, कारोबार, संवाद और फैसले लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी। 2026 में बुध आपको किसी की गलत सलाह से बचाएगा। 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए राहु भी आर्थिक रूप से शुभ है। राहु के कारण आमदनी बढ़ सकती है, आय के नए स्रोत बनेंगे, विदेश जाने और वहां से धन कमाने के अवसर बढ़ेंगे। 2026 में वृषभ राशि वालों को चंद्रमा से मध्यम फल प्राप्त होगा। स्थितियां सामान्य रहेंगी, फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। 2026 में वृषभ राशि वालों को कुछ ग्रह गोचरों से बहुत सावधान रहना होगा। उसमें सबसे पहले शनिदेव हैं। 2026 में शनि आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। आलस्य, थकान और परेशानी दे सकते हैं। शरीर में दर्द हो सकता है, एसिडिटी, वायु विकार हो सकता है। पारिवारिक मामलों में उथल पुथल मच सकती है। शनि आपकी बचत को भी प्रभावित करेंगे। 2026 में दूसरा ग्रह जो आपके लिए अशुभ है वो है केतु। 5 दिसंबर 2026 तक आप केतु के कारण भ्रम के शिकार हो सकते हैं। रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है। असमंजस में रहने के कारण आप फैसले नहीं ले पाएंगे। 2026 में मंगल आपके लिए कम अशुभकारी साबित होगा। आपकी एनर्जी लेवल में उतार चढ़ाव रहेगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, अचानक फैसला लेने में जोखिम पूर्ण हो सकता है। 2026 में सूर्य की जो स्थिति है ये आपके लिए मध्यम फलदायी है। सूर्य कुछ समय के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपका अहंकार बढ़ सकता है। सबसे अशुभ आपके लिए शनि और केतु हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। शुभग्रह हैं बृहस्पति, शुक्र, राहु और बुध। ये आपके लिए शुभग्रह नहीं, शुभ फल देने वाले हैं। 2026 में आपको मंगल और सूर्य से कम अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है और आप चाहते हैं कि सन 2026 आपका बहुत अच्छा हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में एक गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रख लीजिए और जब से शुरू कर सकिए दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ संस्कृत में करिए। और दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, दुर्गा जी के 108 नाम हैं, इन 108 नामों का भी पाठ करिए। और एक सप्त श्लोकी दुर्गा का चैप्टर है जिसमें केवल 7 मंत्र हैं, उसका पाठ करिए। ज़्यादा अगर नहीं कर सकते तो इतना 3 कर लीजिए, और अगर थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं तो चौथे अध्याय का पाठ कर लीजिए और इसके बाद क्षमा प्रार्थना पढ़ लीजिए। ये उपाय आप सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में हैं और चाहे आप किसान हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं हर मुश्किल आपकी आसान हो जाएगी और सन 2026 आपके लिए शुभकारी हो जाएगा। भगवती दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख सेकंड भर में दूर होंगे। बस इतनी उपासना में लग जाइए। पूजा करते समय एक घी या तिल के तेल का दिया जलते रहना चाहिए और पूजा जब भी करिएगा पूरब दिशा में मुंह करके करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि साल 2026 मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह परेशानियां लेकर आ रहा है और कौन सा ग्रह इनको फायदा पहुंचाएगा, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो आपके राशि में अभी तो बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है। 2026 में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सबसे अगर कोई शुभ ग्रह है तो है बृहस्पति। 2 जून तक बृहस्पति आपके राशि में रहेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। साल 2026 की शुरुआत से 2 जून 2026 तक विद्यार्थियों और रिसर्च करने वालों को बहुत लाभ मिलेगा। धन लाभ होगा और सेविंग्स भी होगी। 2 जून तक बृहस्पति की कृपा से विवाह के योग भी बन सकते हैं। 31 अक्टूबर के बाद आपको अपना ध्यान रखना होगा। कोई बड़ा या परेशान करने वाला शारीरिक कष्ट नहीं होगा,
लेकिन खान पान का तो आपको ध्यान रखना ही होगा। 2026 का मिथुन राशि के जातकों के लिए दूसरा अगर कोई शुभ परिणाम देने वाला ग्रह है तो वह है बुध। बुध विद्यार्थियों और कारोबारियों को बहुत लाभ देगा। पूरे साल बुध से आपको लाभ मिलेगा। हालांकि बुध के अस्त रहने या बकरी रहने के समय थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। 2026 में मिथुन राशि वालों के लिए तीसरा अगर कोई शुभ ग्रह है तो वह है शुक्र। शुक्र आपके रिश्तों में मिठास घोलेगा, परिवार में सामंजस्य बढ़ाएगा, वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। शुक्र साल 2026 में आपकी सुख सुविधाएं भी बढ़ाएगा। साल 2026 में चौथा अगर कोई आपके लिए ग्रह शुभ है वह है राहु। राहु की स्थिति आपके नवम भाव में है और ये स्थिति कुछ दिनों के बाद आपके अष्टम भाव में हो जाएगी दिसंबर के बाद। तो 2026 में आपकी आमदनी के रास्ते खोलेगा, लेकिन आपको हर क्षेत्र में संतुलन बनाकर रखना होगा। नया काम शुरू होगा, विदेश से भी लाभ मिलने के आसार हैं। 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपकी आमदनी को बढ़ाने में मदद करेगा। करियर के लिए भी राहु बहुत फायदेमंद होगा। 2026 में शनि, केतु, मंगल, सूर्य और चंद्रमा से आपको सावधान रहना होगा। 2026 में शनि आपके लिए शुभ नहीं है, चुनौतियां बढ़ेंगी, काम में धीमापन आएगा, आप जिम्मेदारियों का बोझ सह नहीं पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से विवाद हो सकता है, परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, कमर, पैर, जोड़ और पेट में तकलीफ हो सकती है। थकान, आलस और कमजोरी आपको परेशान करेगी। जो लोग कड़ी मेहनत करेंगे उनको साल के अंत में धन लाभ होगा। केतु 2026 में आपके लिए ठीक नहीं है। एकाग्रता में कमी, रिश्तों में गलतफहमी, परिवार में मतभेद और फैसला लेने में दिक्कत हो सकती है। मंगल 2026 में आपको तनाव और शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। अनचाही यात्राएं होंगी, नींद प्रभावित होगी। कार्य क्षेत्र में विवाद की संभावना है। 2026 में पूरे साल मंगल हल्की अस्थिरता बनाए रखेगा, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं करेगा। सूर्य और चंद्रमा 2026 में आपको मानहानि या सम्मान में कमी दे सकते हैं। अहंकार और क्रोध बढ़ सकता है। मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको एक तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप किसी भी हाल में आपको सुबह नहाने के बाद करना चाहिए और गणेश जी की जितना अच्छी से अच्छी पूजा हो सके करना चाहिए। अगर आपकी मिथुन राशि है तो रोज नहीं तो आज आप गणेश जी का ये ओम गंग गणपतये नमः जो मंत्र है, इस मंत्र का 10 माला जब सुबह, 10 माला जब शाम को कर लीजिए और किसी गणेश मंदिर में जाकर के गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर का प्रसाद चढ़ा दीजिए। जो महिलाएं आज मिथुन राशि की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कर रही हैं, उन महिलाओं को चाहिए कि आज गणेश जी को पूजन में अपने दुर्वा जरूर अर्पित करें। दुर्वा अर्पित करने से और कम से कम 108 दुर्वा अर्पित करने वाली महिलाएं अखंड सौभाग्य को प्राप्त करेंगी। उनका संतान सुख उत्तम रहेगा और उनके घर में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होगा। और मिथुन राशि के जातकों को एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर हो सके तो एक घोड़े के नाल के, काले घोड़े के नाल की अंगूठी बनवा करके उसे अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार को 4 बजे शाम अगर धारण कर लिया जाए तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। देखिए, साल 2026 में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे साल शनिदेव आपके भाग्य भाव में हैं और 2 जून तक बृहस्पति आपके व्यय भाव में हैं, राहु आपके अष्टम भाव में, केतु आपके द्वितीय भाव में 5 दिसंबर तक। ये ग्रहों की स्थिति है। बाकी ग्रह अदलते बदलते रहेंगे। तो साल 2026 में कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ ग्रह बहुत अच्छे हैं, जैसे बृहस्पति, बुध, शुक्र। 2 जून 2026 तक बृहस्पति बहुत शुभ है, कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।
2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक आत्मविश्वास मजबूत होगा जब आपके राशि में ही बृहस्पति होगा। सेहत का साथ मिलेगा, पॉजिटिव सोच रहेगी, दुनिया का भला करने का मन में एक जज्बा रहेगा। शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। विवाह की बात पक्की हो सकती है। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति के शुभ प्रभाव में और तेजी आएगी। परिवार में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। 2026 में बुध आपके आर्थिक और पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा है। 2026 में शुक्र से भी आपको लाभ मिलेगा। मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है। वाहन खरीदने का योग भी बन सकता है। 2026 में कर्क राशि वालों को शनि, केतु, राहु और मंगल इन 4 ग्रहों से सावधान रहना होगा। शनि आपके भाग्य को कमजोर करेगा, परिवार में तनाव देगा, सेहत में भी उतार चढ़ाव ला सकता है। आमदनी तो अच्छी रहेगी लेकिन सेविंग्स करने में, बचत करने में मुश्किल होगी। 2026 में पूरे साल राहु आपके लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इसलिए कि आपके 8th हाउस में मृत्यु स्थान में जब राहु रहता है तब ये नाना प्रकार के भ्रम की बीमारियां देता है। जैसे इसी ग्रह दशा में लोगों को भूत प्रेत का भय सताता है, जादू टोने टोटके का भय सताता है और दिमाग में भ्रम वाली बीमारियां पैदा होती हैं। वो यही समय होता है, दूसरा समय नहीं होता है। लेकिन 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु का अशुभ प्रभाव और बढ़ेगा। सेहत में अचानक कोई समस्या आएगी, रिश्ते बिगड़ जाएंगे, फैसले लेने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि राहु आपके 7th हाउस में होगा और आपके राशि पर उसकी पूर्ण दृष्टि हो जाएगी। तो 5 दिसंबर 2026 के बाद केतु के कारण भी कर्क राशि वालों को संपत्ति के मामले में सतर्क रहना होगा क्योंकि केतु आपके राशि में आ जाएगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन भटकेगा, मानसिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है। 2026 में कुछ महीनों के लिए ही मंगल आप पर अशुभ प्रभाव डालेगा। 2 अप्रैल 2026 तक और 2 अगस्त से 18 सितंबर 2026 तक मंगल अशुभ है। चोट लगने, दुर्घटना होने का भय बना हुआ है। गुस्सा और तनाव बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी में गलत डील हो सकती है। कानूनी अड़चन आ सकती है। ऐसे में मंगल से आपको 2026 के कुछ महीनों में विशेष सावधानी रखनी होगी। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका समय बढ़िया रहे तो पहला काम तो ये कि आप अपने घर में या शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग की नित्य पूजा करें। अगर घर का मुखिया किसी राशि का हो और वो शिवलिंग का पूजा घर में रोज करे, जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप जलाए, भोग प्रसाद अर्पित करे और घर में कुछ देर के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें और आरती करें तो निश्चित रूप से घर में रहने वाले सभी राशि के जातकों के लिए कल्याणकारी होगा। और यदि आपकी कर्क राशि है और आप नित्य शिवालय जाते हैं और वहाँ शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके और आरती करते हैं तो आप विश्वास करिए ये सारे ग्रह आपके निरस्त, बुरे ग्रह आपके सब के सब निष्क्रिय हो जाएंगे और आपका कल्याण होगा। अगर आपने शिव आराधना शुरू कर दी तो, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के लिए भगवान शिव की आराधना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा अगर शोभा पाता है तो भगवान शिव की वजह से शोभा पाता है। और जब आप जाकर, अगर आपकी कर्क राशि है और आप सोमनाथ जाकर के अगर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लें तो आप चाहे जितना जिंदगी में परेशान हैं, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आपके कष्टों में कमी आ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। 2026 में कौन सा ग्रह आपका भाग्य जगाएगा और कौन सा ग्रह दुर्भाग्य बढ़ाएगा? कौन सा ग्रह खुशियां लाएगा और कौन सा ग्रह दुख देकर जाएगा? आज साल 2026 आपके किन ग्रहों से रहना है आपको संभल कर, ये सब बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो आप चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि 2026 में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह उनको फायदा करवाएंगे। आइए जानते हैं।
देखिए, ऐसा है कि सिंह राशि में इस समय एक तो केतु की स्थिति चल ही रही है, आपको पता है। केतु का काम है मानसिक व्रणी, मतलब दिमाग में टेंशन देना, ये केतु का काम है। केतु जिस राशि में रहता है उस राशि के जातकों के दिमाग में उलझन पैदा करता है। ये केतु का सबसे बड़ा काम है। और से केतु का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी के जीवन पर पड़ता है तो गर्दन के ऊपर ही पड़ता है। और केतु न्यूरो की प्रॉब्लम शुरू करता है, और ये 5 दिसंबर तक की स्थिति है। और इसी में आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। तो कहने का मतलब आपको सन 2026 में पूरा अलर्ट मोड में रहना है। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूं बड़े विश्वास के साथ कि आपके लिए 2026 में जो शुभकारी ग्रह हैं वो बृहस्पति, बुध और शुक्र हैं। बृहस्पति इसलिए है कि वो आपके एकादश भाव में है। बुध और शुक्र की स्थिति बदलती रहेगी, लेकिन ये आपके लिए अनुकूल रहेंगे। 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपको हर क्षेत्र में लाभ दिलाएंगे। उच्च शिक्षा, पदोन्नति, आमदनी बढ़ने का योग बनाएंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक जब ये कर्क राशि में रहेंगे तो विवाह पक्का होने की संभावना रहेगी, और वैवाहिक कार्यक्रम होगा जिसमें बहुत पैसा खर्च हो सकता है। और कोई शुभ कर्म, यज्ञ यज्ञादि भी आपके द्वारा संपन्न हो सकता है। क्योंकि बृहस्पति जब अक्टूबर के बाद आपके व्यय भाव में होगा तो शुभ कार्यों पर, धार्मिक कार्यों पर खर्च न हो, ये कैसे हो सकता है। तो 2026 में बृहस्पति सिंह राशि के जातकों का एक तरह से रक्षक बना रहेगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो सिंह राशि से जो भाग्य स्थान का स्वामी है वो मंगल है, और पंचम स्थान का स्वामी बृहस्पति है। तो पंचम और नवम के स्वामी कभी बुरे नहीं होते हैं। तो 2026 में पूरे साल बुध भी आपके लिए लाभकारी है। कारोबार और आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। 22 जून से 7 जुलाई 2026 के बीच आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। 2026 में आपके लिए तीसरा शुभ ग्रह है शुक्र। शुक्र के कारण रिश्ते मजबूत होंगे, गाड़ी का सुख मिलेगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। 2026 में मिला जुला कष्ट मिलने वाला है। राहु, केतु और मंगल 5 दिसंबर 2026 तक आपको मामूली कष्ट दे सकते हैं। राहु केतु के कारण जीवन के हर क्षेत्र में मामूली अस्थिरता बनी रहेगी। 2026 में मंगल भी आप पर हल्का दबाव बनाकर चलेगा। 2026 में कुछ समय मंगल कमजोर भी रहेगा और अस्त भी होगा। ऐसे में यात्रा में सतर्क रहें, चोट चपेट लगने की, दुर्घटना होने की संभावना है। मंगल अशुभ होने पर जोखिम भरे काम ना करें। 2026 में सिंह राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण ग्रह रहने वाले हैं शनि, सूर्य, चंद्रमा और राहु और केतु। शनि आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आप पर शनि की ढैया भी है। सेहत में उतार चढ़ाव आएंगे, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, रुकावटें आएंगी, अचानक खर्चे होंगे, बचत करने में मुश्किल होगी। 2026 में सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु के प्रभाव से आपका तनाव बढ़ेगा। लेकिन यदि आप प्रतिज्ञा कर लेंगे कि मैं कर्ज मुक्त होऊंगा, और ये रोज संकल्प आप सुबह उठ करके दोहराएंगे कि मुझे इस साल कर्ज मुक्त होना है, तो विश्वास करिए ऐसा भी चमत्कार होगा आपके जीवन में बुध के कारण कि आप कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे, चाहे जितना बड़ा कर्ज आपके ऊपर होगा। आप जरूरत से ज़्यादा भावुक न हो। नींद आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, चिंता बढ़ सकती है, थकान बनी रहेगी। आप इन ग्रहों के कारण आत्मसम्मान के लिए लड़ाई भी लड़ सकते हैं। आपका गुस्सा बढ़ेगा जो मुश्किलों को और बढ़ाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, वैसे तो चाहे मैं जो उपाय बता दूँ, लेकिन उपाय वो बताऊँ जिसका असर आपके जीवन पर पड़े। आप प्रातःकाल अगर सिंह राशि के हैं, आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष, लड़का है या लड़की, सूर्योदय के समय उठ जाइए प्यारे, और नहा करके 1 लोटा जल लेकर के 3 बार में सूर्य को अर्घ दीजिए।
और अर्घ देने के बाद सीधे अपने पूजा स्थान में आइए। एक घी या तिल के तेल का दिया जलाइए और माता गायत्री का ध्यान करते हुए रुद्राक्ष की माला पर 3 माला गायत्री मंत्र का जप करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 माला जप अगर आपने कर लिया गायत्री का प्रातः काल रोज, और शनिवार की शाम आपने अगर सुंदर कांड का पाठ कर लिया, और रोज आपने सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, तो ये शनि उनी जो है ना आपके लिए रंक बन जाएंगे। ये आपके जीवन को रत्ती भर प्रभावित नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। और कोई बात जब मैं कहता हूँ तो वो आजमाई हुई बात होती है, वो केवल पढ़ी पढ़ाई और सुनी सुनाई बात नहीं होती है। अगर आप 3 माला गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो जब आप पूजा स्थान से उठेंगे तो आईने के सामने जाइएगा, आपके चेहरे पर सूरज की तरह आभा होगी। आपका चेहरा उदास नहीं हो सकता और विपरीत से विपरीत परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। बस आप 3 माला गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, सात्विक भोजन करिए, अपने चरित्र को ठीक रखिए, माता पिता का पूरा सम्मान करिए और परिवार के लोगों के साथ किसी भी प्रकार से अव्यवहारिक कार्य न करिए। समाज के साथ जितना हो सके अपना योगदान देने की कोशिश करिए। ये सारी बातें आपको सारे अशुभ ग्रहों के प्रभाव से बाहर निकाल देंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को साल 2026 में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 6ठे भाव में राहु, 7वें घर में शनि और 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति साल में मैक्सिमम रहने वाली है। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को 2026 में शुभकारी परिणाम मिलने वाले हैं बुध, बृहस्पति और शुक्र से। पूरे साल बुध से आपको बहुत लाभ मिलेगा, विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा, आर्थिक लेन देन में लाभ प्राप्त होगा। 2026 में बृहस्पति से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, विशेषकर 2 जून से 31 अक्टूबर तक, क्योंकि आपके एकादश भाव में उस समय बृहस्पति होंगे। लेकिन इस समय जो आपके पास 2 जून से 31 अक्टूबर तक पैसा आएगा वो बिल्कुल फिल्टर किया हुआ आएगा, ना कोई ऊपरी आमदनी और ना किसी तरह का 2 नंबर की कमाई, 1 रुपया नहीं आने वाली है। जो भी पैसा आपके पास आएगा बिल्कुल फिल्टर किया हुआ आएगा और ऐसा ही धन चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में आपको लाभ मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी, सेविंग्स भी बढ़ेगी। साल 2026 के कुछ महीने बृहस्पति की कृपा से परिवार में सुख शांति बढ़ाएंगे, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। साल 2026 में कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र शुभ रहने वाला है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, संपत्ति और वाहन का सुख भोग पाएंगे। साल 2026 में कुछ ग्रहों से कन्या राशि वालों को ना बहुत लाभ मिलेगा, ना ही उनसे ज़्यादा कष्ट की आशंका है। राहु, सूर्य, चंद्रमा आपको मध्यम फल देंगे। राहु 2026 में आपको कुछ अच्छे अवसर देंगे, लेकिन जीवन में अस्थिरता भी ला सकते हैं। एक तरफ आय के नए स्रोत बनेंगे तो दूसरी तरफ रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ेंगी। जोखिम भरे निवेश से बचें, रिश्ता जोड़ने में जल्दबाजी ना करें। 5 दिसंबर के बाद आपको विशेष रूप से राहु से सावधान रहना होगा। सूर्य और चंद्रमा मन से आपको कमजोर कर सकते हैं। चंद्रमा के कारण भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकता है। सूर्य के कारण आप जिम्मेदारियों का बोझ महसूस करेंगे, मन उदास रहेगा, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। कन्या राशि वालों को 2026 में शनि, केतु और मंगल से सावधान रहना होगा। शनि सुस्ती, थकान, जोड़ों में दर्द से परेशानी करेगा। शनि का असर धीरे धीरे दिखता है। किसी भी क्षेत्र में लापरवाही न करें। केतु के कारण भी आपको परिवार में सावधान रहना होगा। केतु आपका फोकस बिगाड़ सकता है। साल 2026 में कुछ महीनों के लिए मंगल की स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी। दुर्घटना, चोट लगने, यात्रा में कष्ट मिलने का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं तो आपसे यही कहूँगा
कि आप नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का प्रातः सायं पाठ कर लीजिए और हो सके तो संभव हो तो 6 मुखी रुद्राक्ष पूरे साल अपने गले में आपको सफ़ेद रंग के रेशमी धागे में या चांदी के चैन में पहनना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष अगर पूरे साल आपके गले में रहेगा तो बड़ी से बड़ी परेशानियां भी आपकी हल हो जाएंगी। और दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, संतान सुख के लिए और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है कि आप शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर लिया करिए। और अगर पाठ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम शनिदेव के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाकर शनिवार की शाम दर्शन पूजन कर लिया करिए। इससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते और जान लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि साल 2026 में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन सा ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं। आइए जानते हैं। देखो, 2026 में तुला राशि के जातकों के लिए जो अच्छा परिणाम देने वाला ग्रह है वो है बृहस्पति, शुक्र और शनि। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में, शनि आपके अष्टम भाव में और शुक्र गोचर से अभी तो तृतीय भाव में है, लेकिन ये तो हर महीने अपना स्थान परिवर्तन करता रहता है। तो साल की शुरुआत से 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके लिए शुभ परिणाम देंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति का मिला जुला फल आपको रहेगा, क्योंकि तब बृहस्पति आपके 10th हाउस में हो जाएंगे। लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि कोई नुकसान नहीं होगा। और 31 अक्टूबर 2026 के बाद गुरु ग्रह से आपको फिर लाभ मिलने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि वो अपने कारक स्थान एकादश में चला जाएगा। तो बृहस्पति के कृपा से साल की शुरुआत में सेहत में सुधार आएगा। साल की शुरुआत और साल के आखिरी महीनों में अविवाहित लोगों के विवाह का योग बनेगा। 2 जून 2026 से पहले और 31 अक्टूबर 2026 के बाद बड़े फैसले लेने शुभ होंगे। 2026 में शुक्र भी तुला राशि वालों के भाग्य को बल देगा, लेकिन 1 फरवरी 2026 तक शुक्र अस्त है, थोड़ा सावधान रहिएगा। 2 मार्च से 26 मार्च 2026 तक शुक्र उच्च अवस्था में रहेंगे। ये दिन आपके लिए शानदार होगा। 3 अक्टूबर से 14 नवंबर 2026 तक शुक्र वक्री अवस्था में रहेंगे, जो नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। इस समय आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। 2026 में शनि आपको बहुत सहयोग करेंगे, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। नौकरी में मेहनत का फल मिलेगा, सेहत में सुधार होगा, धैर्य और अनुशासन रखिएगा तो शनि से लाभ जरूर मिलेगा। साल 2026 में कुछ ग्रहों से आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। केतु और बुध 2026 में आपको मध्यम फल देंगे। केतु कुछ मुश्किलों के बाद आपको लाभ देगा। मानसिक उलझन होगी, रिश्तों में मामूली गलतफहमी, परेशानी बढ़ेगी। मेहनत के अनुसार ही लाभ मिलेगा, लेकिन गलत संगत और गलत काम से बचें। 2026 में बुध आपके लिए सहायक है, लेकिन बीच बीच में परेशान कर सकता है। बुध के अस्त होने या वक्री होने पर आपको पढ़ाई, कागजात या काम से जुड़ी चीज़ों से सतर्क और सावधान रहना होगा। बुध के अशुभ प्रभावों के कारण फैसले लेने में दिक्कतें आएंगी। दस्तावेजों से जुड़े काम बहुत सावधानी से करने होंगे। 2026 में तुला राशि वालों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण ग्रह राहु, मंगल और सूर्य और चंद्रमा है। राहु आपकी क्रिएटिविटी, सोच और पेट को प्रभावित कर सकता है। 5 दिसंबर तक राहु से आपको सतर्क रहना होगा। साल 2026 में कुछ समय मंगल से आपको बहुत सावधान रहना होगा। अनचाही यात्रा करनी पड़ेगी। कारोबार में उथल पुथल मच सकती है। गाड़ी चलाते समय सावधान रहना है। छोटे विवाद हो सकते हैं। 2 मई 2026 तक सतर्क रहें। 12 नवंबर 2026 के बाद मंगल से शुभ फल मिलेगा।
2026 में चंद्रमा आपके मन को कमजोर करेगा, जबकि सूर्य आपके अंदर अहंकार बढ़ाएगा और तनाव भी देगा। तो अगर आपकी तुला राशि है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक तो आप राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करिए, और दूसरे यदि आप महिला हैं तो आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करिए, और हर शुक्रवार को कोशिश करिए कि सुबह शाम महालक्ष्मी को अनार के दानों का भोग लगाइए। अनार मंगाइए, उसके दाने निकाल करके और एक पीतल की कटोरी में रख करके महालक्ष्मी के सामने प्रसाद के रूप में रखिए और उसे आधा घंटा रहने दीजिए। उसके बाद वही प्रसाद पूरे परिवार के लोगों में 4-4 दाना बांट दीजिए। इससे आपके परिवार में न तो कोई बीमार होगा और न तो कुमति होगी और न किसी को कभी किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा। अगर महालक्ष्मी को चढ़ा हुआ प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों को मिलता रहेगा तो सबका जीवन आनंदमय रहेगा। और जब तक आप पूजा करें तब तक घी का दिया या तिल के तेल का दिया महालक्ष्मी के सामने जलता रहे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में, जानते हैं कि 2026 में उनके लिए कौन सा ग्रह शुभ है। 2026 में वृश्चिक राशि वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे शनि राहु। शनि आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं, पेट के कारण आप परेशान हो सकते हैं क्योंकि आपके 5th हाउस में शनि की स्थिति है। विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों के लिए दिक्कत आ सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में गड़बड़ी की आशंका हो सकती है, विवाद भी हो सकता है। 2026 में राहु भी आपको सावधान कर रहा है। 5 दिसंबर 2026 तक राहु के कारण परिवार, मन, हृदय रोग और सीने से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपका तनाव बढ़ा रहेगा, छात्रों से को लापरवाही से बचना होगा। 2026 में आपके लिए मिश्रित फल देने वाले ग्रह रहेंगे बृहस्पति, बुध, केतु, मंगल, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा। साल के कुछ महीने बृहस्पति कमजोर रहेंगे तो कुछ महीने शुभ। 2 जून 2026 तक बृहस्पति अशुभ है। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति औसत फल देंगे। कोई भी बड़ा फैसला 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच में ही लेना चाहिए। साल का पहला भाग बड़े फैसले लेने के लिए ठीक नहीं है। 2026 में बुध आपको औसत से शुभ फल देंगे। बुध के अस्त या वक्री होने पर महत्वपूर्ण काम ना करें। अपने दस्तावेजों का बहुत ध्यान रखें। 2026 में केतु से भी आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। केतु आपको मानसिक उलझन देगा, विद्यार्थियों को पढ़ाई से भटकाएगा, आपको फैसला लेने में बहुत मुश्किल होगी, काम में भी आपसे गलती हो सकती है। 2026 में वृश्चिक राशि वालों को मंगल से भी औसत परिणाम प्राप्त होंगे। गाड़ी चलाते समय और यात्रा के दौरान सतर्क रहें, छोटी सर्जरी कराने की नौबत भी आ सकती है। परिवार में किसी बात पर असहमति बन सकती है। आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। शुक्र के कारण आपको अपने वैवाहिक जीवन में मामूली रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य और चंद्रमा आपके मन को कमजोर कर सकते हैं। नींद आने में भी दिक्कत महसूस होगी। कुल मिलाकर 2026 में वृश्चिक राशि वालों को शनि और राहु से सावधान रहना है। बृहस्पति, बुध, केतु, मंगल, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा से आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। 2026 में ऐसा कोई ग्रह नहीं होगा जो वृश्चिक राशि वालों को बहुत शुभ फल देगा। तो अब शुभ आपको पाना है। इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए कि पहला काम तो करना चाहिए कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको अपना नियम बना लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं सोमवार को शिवालय जाऊंगा और शिवालय जाकर के शिव मंदिर में जल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप और कुछ भोग प्रसाद अर्पित करके और तभी शिव मंदिर से आऊँगा। उसके बाद दिनचर्या शुरू करूँगा। अगर आपने ये काम शुरू कर दिया और शिव मंदिर से आते समय एक 3 पत्ती वाला बेलपत्र जो शिवलिंग पर चढ़ा रहता है उसको शिव जी से प्रणाम करके उठा करके अपनी जेब में अगर आपने रख लिया और वो बेलपत्र 1 हफ्ते तक आप अपने साथ रखेंगे तो आप विश्वास करिए, ना तो आप बीमार होंगे, ना आपकी दुर्घटना होगी, ना आपके घर में कलह होगी। भगवान शिव की कृपा से सकल अमंगल मेटन हारी, भाभि मेटि सकहि त्रिपुरारी, सब ठीक हो जाएगा
और दूसरा उपाय ये कर लीजिए कि ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7-7 बार सुबह शाम पाठ कर लीजिए। इससे आपके ऊपर कर्ज नहीं बढ़ेगा, इससे आप अपनी ईएमआई ठीक से दे पाएंगे और पैसे की दिक्कत नहीं होगी। तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7-7 बार पाठ कर लीजिए और भगवान शिव की आराधना कर लीजिए। जीवन मंगलमय हो जाएगा, टेंशन से आप मुक्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कि धनु राशि वाले के बारे में कि 2026 में इनको किन ग्रहों से सावधान रहना होगा। – 2026 में धनु राशि वालों को चुनौती देने वाले ग्रह होंगे शनि, राहु और केतु। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके तृतीय भाव में राहु है, आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान है और आपके 7th हाउस में बृहस्पति है। 2026 में शनि से आपको सावधान रहना होगा क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। शनि आपके परिवार में कलेश कराएंगे, मनोबल गिराएंगे, आपका काम प्रभावित होगा, काम की गति धीमी हो सकती है, पेट और जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। अगर आप पहले से बीमार हैं, खास करके शुगर जैसी बीमारी अगर आपको है तो आपको फ्रोजन शोल्डर की भी बीमारी हो सकती है, ये शनिदेव दे सकते हैं। आपका बांह जाम हो सकती है, आपके गर्दन के पास तकलीफ हो सकती है। इसके लिए आपको योग और व्यायाम करते रहना चाहिए। ज़्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए, मन अस्थिर रहेगा। जब नींद ना आए तो बेड पर उठकर बैठना चाहिए या कुछ एक्टिव रहना चाहिए। बेड पर सो करके समय नहीं बिताना चाहिए। मन में अस्थिरता और उथल पुथल रहेगी। इस उथल पुथल से बचने के लिए कुछ भगवान का नाम जप करना चाहिए। परिवार के मसलों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। 2026 में केतु भी धनु राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है। एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। आप फैसला लेने में मुश्किल कर अनुभव कर सकते हैं। जरूरत से ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। साल 2026 में धनु राशि वाले कुछ ग्रहों का औसत परिणाम प्राप्त करेंगे। ये ग्रह बृहस्पति, बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा हैं। जनवरी से 2 जून 2025 तक बृहस्पति शुभ फल देगा, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपको मुश्किलों का सामना भी कराएगा। इसके बाद बृहस्पति से आपको फिर से लाभ मिलेगा। धन और भाग्य के मामले में 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति आपको मिश्रित फल दे सकता है। 2 अप्रैल से 11 मई और 2 अगस्त से 12 नवंबर 2025 तक मंगल कमजोर है, आपको सावधान रहना होगा। विवाद और यात्रा टाल दीजिए, गाड़ी संभल कर चलाइए। मंगल के कारण आपकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव रहेगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और किसी भी तरह का कोई जोखिम न लीजिए। बुध से भी 2026 में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। बुध के अस्त या वक्री रहने पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। शुक्र भी 2026 में मध्यम फल देने वाला ग्रह रहेगा। ज़्यादा भाग दौड़ से बचें, शरीर को आराम दें। रिश्तों में धैर्य और समझदारी काम आएगी। गाड़ी से संबंधित परेशानी आने की संभावना है। 2026 में सूर्य और चंद्रमा भी आपको मध्यम लाभ दे पाएंगे। आपकी नींद प्रभावित होगी, व्यवहार में उतार चढ़ाव महसूस होगा, आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। तो आपकी धनु राशि है तो आप क्यों न सूर्य की उपासना करें। आप उठते ही सूर्य को जल दे करके और कम से कम 108 बार नहीं तो 24 बार गायत्री मंत्र हंसते हुए बोलिए पूरब मुंह करके। और नित्य आपको चाहिए कि आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार या ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 108 बार जप करिए। इससे आपके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में कि मकर राशि वालों को साल 2026 में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए 2026 में मकर राशि के जातकों के लिए सबसे मददगार ग्रह अगर कोई साबित होगा तो वो शनिदेव। आप विश्वास करिए, आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, उतना ही 2026 में आपको लाभ प्राप्त होगा।
मेहनती, अनुशासित और धैर्य रखने वाले लोगों के लिए शनि के कृपा से साल 2026 बहुत यादगार साबित होगा। नौकरी, करियर, प्रतिस्पर्धा और मेहनत के कामों में शनिदेव सफलता दिलाएंगे। विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन शनि आपको थकान भी दे सकते हैं, लेथर्जी भी दे सकते हैं। ऐसे में अपनी दिनचर्या को नियमित रखिए, मतलब समय से सोइए, समय से जागिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर काम करिए। 2026 में मकर राशि वालों को बृहस्पति, केतु, मंगल से मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे और 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति आपके लिए शुभकारी रहेंगे। लेकिन 31 अक्टूबर 2026 के बाद मकर राशि वालों को मुश्किलों का कुछ सामना करना पड़ सकता है। विवाह, साझेदारी या कोई और बड़ा फैसला इस समय आपको नहीं लेना चाहिए। सेहत को लेकर के लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। 2026 में मकर राशि वालों को राहु से बहुत सावधान रहना होगा। 5 दिसंबर 2026 के बाद विशेषकर आपके लिए राहु ठीक नहीं है। परिवार और अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहिए। केतु सीधे तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से आप पर असर डालेगा। अचानक खर्च बढ़ेंगे, बेकार में चिंता होगी, योजनाएं बनाने में सावधान रहना होगा। बैंक से जुड़े काम में आपको बहुत सजग रहना होगा। केतु पढ़ाई से ध्यान भटकाएगा, लेकिन आध्यात्म में रुचि बढ़ाएगा। निर्णय लेने में मुश्किलें आ सकती हैं। मंगल 2026 में आपको मिले जुले परिणाम देगा। वाहन या यात्रा से संबंधित परेशानियां बढ़ेंगी। क्रोध और जल्दबाजी से बचना होगा। जिस समय मन से कमजोर रहें उस समय गाड़ी न चलाएं। 2026 में बुध से भी आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। पैसों के लेन देन में लिखित प्रमाण रखें, बातचीत में स्पष्ट रहें और अपने दस्तावेजों को ध्यान से देखें। 2026 में सूर्य चंद्रमा से आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। 2026 में शुक्र से आपको पूरे साल लाभ मिलने के आसार हैं। वाहन सुख मिलेगा। नौकरी और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। रिश्तों में किसी भी तरह का दिखावा न करें, वरना शनि की दृष्टि परेशानी बढ़ा सकती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध है। अगर ऐसे में आप विधारा की जड़ पूरे साल हरे रंग धागे में बांध करके अपने गले में धारण करें तो शायद सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। और अगर आप भगवान श्री राम की पूजा उपासना करें या सुबह शाम सीताराम सीताराम नाम का नाम जप करें या राधे श्याम नाम का जप करें तो भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्योदय के लिए बृहस्पति और शुक्र बहुत शुभ हैं। 2 जून 2026 तक बृहस्पति शुभ परिणाम देंगे। शनि और राहु के दबाव को कम करने में बृहस्पति मदद करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति के कारण नौकरी में सफलता मिलेगी। विरोधियों पर भी आप हावी रहेंगे। कानूनी मामलों में भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। 31 अक्टूबर 2026 के बाद भी बृहस्पति से आपको लाभ मिलता रहेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मनचाहे व्यक्ति से विवाह का योग बनेगा। 2026 में बृहस्पति के बाद आपको शुक्र से भी बहुत लाभ मिलेगा। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। संपत्ति और वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन दिखावे के चक्कर में ज़्यादा खर्च करने से बचें। 2026 में शनि, राहु और केतु आपकी परीक्षा लेने से पीछे नहीं हटेंगे। आप पर 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है। खान पान बिगड़ने से सेहत पर असर पड़ेगा। परिवार में तनाव और गलतफहमी आ सकती है। बचत करने में मुश्किल होगी, तनाव बढ़ेगा। साल 2026 में कुंभ राशि वालों को राहु से भी सावधान रहना होगा। पूरे साल राहु आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन 5 दिसंबर 2026 के बाद आपको ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। मन अस्थिर रहेगा। शक, डर, झूठ जैसी आदतें बढ़ेंगी। आपकी छवि खराब हो सकती है। फैसला लेते समय भी आप असमंजस में रहेंगे। नींद न आने, माइग्रेन, तनाव से परेशानियां बढ़ेंगी। लोगों की बातों पर ज़्यादा प्रतिक्रिया ना दें। बातें दिल से ना लगाएं।
2026 में आपके लिए केतु भी ठीक नहीं है और 5 दिसंबर तक वैवाहिक जीवन में कलेश रहेगा। साझेदारों के साथ मनमुटाव हो सकता है। 2026 में बुध से आपको मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। राहु का बुरा प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा तो बुध से आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। 2026 में मंगल से कुंभ राशि वालों को मध्यम फल प्राप्त होगा। गोचर के हिसाब से मंगल के गोचर से संभल कर रहने का हम आपको एडवाइस करते हैं, वरना आपको ही नुकसान हो सकता है। सूर्य से भी 2026 में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होगा और आपको चाहिए कि अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप किसी भी तरह से भगवती दुर्गा की आराधना और पूजा करें। पूरे साल दुर्गा की जितनी अच्छी पूजा उपासना करेंगे उतना अच्छा आपका साल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें ला सकता है, आइए जानते हैं। 2026 में मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, पूरे साल शनि देव आपकी राशि में चौकड़ी मारकर बैठे हुए हैं और आपके राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। 2026 में मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति शुभ साबित होंगे। 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपको पारिवारिक कार्यों में मदद करेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक और उसके बाद भी बृहस्पति आप पर शुभ प्रभाव देंगे। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति कुछ कमजोर हो सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन और अविवाहितों को लाभ देकर जाएंगे। बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य से आपको मध्यम फल प्राप्त होगा। सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो लाभ मिलेगा, वरना चुनौतियां आ सकती हैं। किसी भी समझौते को बिना पढ़े साइन न करें। विद्यार्थी पढ़ाई में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। शुक्र से आपको परिवार, वाहन और रिश्तों का सुख मिल सकता है। परिवार की सुख समृद्धि बढ़ेगी। मंगल आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा। धैर्य खोने से नुकसान हो सकता है। जोश में आकर बड़ा निवेश या बड़ी डील ना करें। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद से बचें। 2026 में सूर्य आपकी छवि को बिगाड़ने का काम कर सकता है। आपका अहंकार बढ़ सकता है। आपको सावधान रहना होगा। जीवन साथी के साथ अहंकार का टकराव मुश्किलें बढ़ा सकता है। मान सम्मान पाने के लिए मेहनत करें, जबरदस्ती नहीं। 2026 में आपको शनि, राहु और केतु से सावधान रहना होगा। आप पर शनि की 7.5 चल रही है भैया, इसलिए आपके शरीर में एसिडिटी, वायु विकार, बात बढ़ने की संभावना बढ़ी हुई है। बचत में मुश्किल आएगी। अचानक बड़े खर्चे भी हो सकते हैं। परिवार में नाराजगी और दूरियां बढ़ सकती हैं। बजट बनाकर चलने की आदत डालिए। 2026 में राहु और केतु भी आपका सुकून छीन सकते हैं। 5 दिसंबर तक आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा और राहु के कारण खान पान बिगड़ सकता है। मन बेचैन रहेगा। अनिद्रा परेशान करेगी। ध्यान भटकेगा। रिश्तों में शक और गलतफहमी बढ़ेगी। 5 दिसंबर तक नई साझेदारी और बड़ा निवेश आपको टालना चाहिए। यदि आपकी राशि मीन राशि है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हनुमान जी की उपासना करिए और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के 200 ग्राम पीला सिंदूर और 200 ग्राम गाय का शुद्ध घी, ये 7 मंगलवार आप दे करके और हनुमान जी का लेप करवा दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरा साल आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।